भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि संगठन एक लंबे समय से इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत रक्षा दल का संगठन जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन की अवधारणा पर काम करे। उस दिशा में हम सब लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं और कहीं न कहीं अगर हम इस बात से अपने संगठनात्मक क्षमता की बात करें कि अगर हम इस संस्था के 30 वर्ष पूरे होने की ओर अग्रसरित हैं, हम 30वें वर्ष में चल रहे हैं, तो यह अपने आप में संगठन की उपलब्धि है कि कोई संस्था इतने लंबे समय से और एक क्रियाशील संस्था के रूप में, न कि केवल औपचारिकता निभाने के उद्देश्य से साल में एक आध दो कोई कार्यक्रम करके हम भी जीवंत हैं, हम भी इस संस्था का संचालन कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं, बल्कि सदैव लगातार देश और समाज के हित के मुद्दों के ऊपर काम करते हुए, जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक सक्रिय भूमिका में काम कर रही है, तो वो संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चूंकि भारत रक्षा दल के संगठन के स्थापना के पीछे जो मूल मकसद था, शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण का एक जन आंदोलन खड़ा करना, तो मित्रों वह तभी संभव हो सकता है जब एक सशक्त संगठन के रूप में भारत रक्षा दल को खड़ा किया जाए। और सशक्त संगठन के रूप में संगठन केवल भाषण से नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ नीतियां, कुछ सिद्धांत, कुछ नियमावली बनाने होंगे, जिससे ही आप एक सशक्त संगठन की भूमिका में आ सकते हैं। इस दिशा में हम लोग तेजी से अग्रसरित हैं। भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने इसके लिए सबसे पहले निर्णय लिया कि संगठन में एक जो कार्यकारिणी है, जिसको हम केंद्रीय कार्यकारिणी कह सकते हैं, या संगठन की वर्किंग कार्य समिति जो कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी के लोगों के लिए नियम बनने चाहिए, जो पहले इस तरह से नहीं रहा है। उस नियम में हम लोगों ने 1 फरवरी को अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद और फिर मार्च माह में कोर कमेटी के सदस्यों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि केंद्रीय कार्यकारिणी 51 सदस्यीय होगी। कार्यकारिणी में जो लोग भी होंगे, उन लोगों को वार्षिक सहयोग राशि ₹2,500 सहयोग करना होगा। इसको हम लोगों ने अपने सदस्यता के दृष्टि से अति विशिष्ट सदस्यता के रूप में माना है कि अति विशिष्ट सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी के अंग होंगे। लेकिन नियम इस रूप में जो है हम लोगों ने जो है बनाया है, और उसमें हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हम लोगों ने इसमें 2 रूपों में ऑप्शन अपने कार्यकर्ताओं को दिया कि जो लोग एक साथ अपनी सहयोग राशि यह नहीं दे सकते हैं, वह लोग प्रथम चरण में 500 का सहयोग करके और शेष सहयोग राशि 31 अगस्त तक, चाहे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जैसे भी चाहें उस तरीके से संस्था को दे सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस अभियान का प्रारंभ किया और आज हमें प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा नाम की भी जानकारी देना उचित समझूंगा कि किन किन लोगों ने जो है इसमें अति विशिष्ट सदस्य के रूप में श्रीनिवास राय
श्रीमती सुनीता गोयल, प्रोफेसर निधि बाला, दीपांकर सोनी, श्रीमती संगीता भट्ट, श्री अरुण कुमार त्रिवेदी, कैप्टन सुरेंद्र सिंह, श्रीमती सुनीता राय, कैप्टन मनोज कुमार राय, श्री नवीन चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर शशि मिश्रा, डॉक्टर मीनू तिवारी, डॉक्टर पंकज राय, श्री राजनंदन राय, श्री चंदन सिंह, श्री नवीन वर्मा, श्रीमती चित्रा द्विवेदी, श्री जोखन प्रसाद यादव, श्री रोहित शुक्ला, श्रीमती कमल अग्रवाल, श्री डीएन सिंह, श्री प्रदीप त्रिपाठी, श्रीमती शेफालिका अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार गोस्वामी, अनन्या लोधी, श्रीमती सरला तिवारी, श्रीमती सलोनी केसरवानी, श्री सीबी सिंह जी, श्री रमेश चंद्र बेरी जी, सैयद मोहम्मद कमर नसीम, श्री शरद सिंह जी, श्री धीरेन्द्र पांडे और श्री रविंद्र काचरू जी, ये अति विशिष्ट सदस्य बन चुके हैं जिनकी पूर्ण सहयोग राशि संस्था को प्राप्त हो चुकी है। कुछ लोगों ने पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने जो है नाम केंद्रीय कार्यकारिणी में दर्ज कराया है, जिसमें श्री भागीरथी विश्वकर्मा जी, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बीमार चल रहे हैं, काफ़ी बीमार चल रहे हैं। ये अतीत के हमारे बड़े सहयोगी रहे हैं, लेकिन चूंकि व्यवस्था के तहत ये अभी उस श्रेणी में, इसलिए हम नाम ले रहे हैं। श्री सुरेश बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह राणा जी, श्री अवनीश शर्मा जी, श्रीमती पूजा वर्मा जी, श्री कृष्णानंद राय जी, श्री निरंजन सिंह लल्ला यादव जी, श्री राजेश राय जी, श्री जीवेश उपाध्याय जी, वंदना चतुर्वेदी जी, द्वारिका प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर आहुति वाजपेयी जी, ये नाम हैं जो कि जिन्हें हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी लिस्ट में अति विशिष्ट सदस्य बनने के निमित्त इन लोगों ने जो है पंजीकरण कराया हुआ है। बीच में हम लोगों ने जब ये दोनों मिला करके, कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं जिन्होंने विशिष्ट सदस्यता, जिसको संगठनात्मक दृष्टि से 1000 रुपये के सहयोगियों को विशिष्ट सदस्य के रूप में माना जाता है। और जो पंजीकरण मैंने बताया, इसे हम ये वो लोग हैं जिन लोगों ने 500 रुपये से सहयोग राशि से अपना वो किया है। संगठनात्मक दृष्टि से इसे हम लोग सक्रिय सदस्य की उपाधि से अलंकृत करते हैं। जो लोग विशिष्ट सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, श्री गजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, श्री पद्मकांत राय जी, श्री अनिल कुमार सैनी जी, श्री अमित सिंह जी, श्री गोपी कृष्ण जी, श्री राहुल तिवारी जी, श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी, श्री जेएल पाल जी, डॉक्टर तेजस्वी गोस्वामी जी, श्री राकेश पाल जी, डॉक्टर ऋचा तिवारी जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, ममता सिंह जी, श्री सीता शरण गुप्ता जी, श्री कुलदीप कुमार जी, श्री सत्यम शिवम सुंदरम जी, श्री नंद किशोर जी, श्रीमती सरोज बाला जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री अखिलेश सिंह जी और प्रांशु शुक्ला जी, ये लोग हैं जिन्होंने 1000 या 1500 रुपये की सहयोग राशि अभी प्रदान किया है। कुल मिलाकर के बताना यह है कि 33 सदस्य पूर्ण रूपेण विशिष्ट अति विशिष्ट सदस्य के श्रेणी में आ चुके हैं, जो केंद्रीय कार्यकारिणी का पार्ट पूरी तरह से बन चुके हैं। अब इसमें 17 और लोग, जो पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है, ये जो नाम हमने बताया है विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, यानी विशिष्ट सदस्य के रूप में और सक्रिय सदस्य के रूप में जिन्होंने पंजीकरण कराया है, इन सभी साथी ये लोग, जो लोग भी इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी का पार्ट बनना चाहते हैं या जिन्होंने केंद्रीय कार्यकारिणी का पार्ट बनने के निमित्त अपनी यह सहयोग राशि प्रदान किया है, वह लोग, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि अपनी सहयोग राशि जितना जल्दी हो सके अपना सहयोग राशि दे करके, क्योंकि सदस्यता के क्रम में किसी के लिए रोका नहीं जाएगा कि जो है इन्होंने जो है अभी वो नहीं किया। ये 33 नाम हो चुके हैं, 17 और इसमें जो है 17 नहीं 18 नाम इसमें और ऐड होंगे। जो
संभव है इसी विशिष्ट सदस्य से निकल करके आ जाएं। कुछ सक्रिय सदस्य जिन्होंने अपना नाम इसमें दर्ज कराया है वह लोग अपनी बैलेंस सहयोग राशि जमा करके इस सूची में आ जाएं। मित्रों, हम आपसे केवल सहयोग की नहीं बल्कि जो है हम आपको स्पष्ट रूप से एक आश्वासन देना चाहते हैं। आपका दिया हुआ सहयोग राशि जो केंद्रीय कार्यकारिणी का भारत अच्छा दल का ग्रुप बना है, आप अगर 100 रुपये का भी सहयोग देते हैं उस ग्रुप में तुरंत शो किया जाता है। जो भी खर्चा है, जो भी आय है, A to Z हमारे ग्रुप में पूरी तरह से सार्वजनिक होता है। यहाँ किसी व्यक्ति का कोई वो नहीं है। चूँकि भारत अच्छा दल एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसरित है, इसलिए सबसे पहले संगठन में जो लोग भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उनके साथ एक आर्थिक अनुशासन, ताकि देखिए इस सत्य को आप भी स्वीकार कर सकते हैं कि किसी भी संगठन, किसी भी आंदोलन को चलाने में, बढ़ाने में अर्थ क्या बहुत बड़ा रोल होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप अपने घर में करिए, 3000 रुपये का मिनिमम जो है खर्चा जो है आ ही जाता है। तो आप संगठन चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, जलपान इत्यादि का प्रबंधन होता है, फूल माला वगैरह का प्रबंधन होता है, बैनर बनते हैं, सारा सब कुछ आपके ही सहयोग से होता है। बड़े कार्यक्रमों के लिए हाल वगैरह जो है वो किया जाता है। अब हम लोग देखिए, हम इस दिशा में हम लोग आगे एक और दृष्टि से भी बढ़ रहे हैं कि भारत अच्छा दल में एक समानता का सिद्धांत लाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग किसी से भी, अतीत में हम लोगों ने सहयोग लिया है, हम लोगों ने अपने आर्थिक रूप से संपन्न मित्रों के सहयोग और समर्थन से हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रमों का प्रबंधन किया है। लेकिन अब नियम हम लोग ये बनाने जा रहे हैं और उस दिशा में हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि भारत अच्छा दल ट्रस्ट के कार्यकारिणी के सदस्यों से प्राप्त सहयोग से ही संस्था का पूरे सालों साल कार्यक्रम संचालित होगा। इसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति से चंदा रूप में सहयोग नहीं लेंगे, इसी पैसे से ही हम लोग संगठन को चलाएंगे। साथ ही इस बात को भी अपने हर कार्यकर्ता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता, जैसे अति विशिष्ट सदस्य अर्थात 25 रुपये का सहयोग करने वाले, उनको यह ऑप्शन दिया जाता है कि वह 25 सामान्य सदस्य, जो संस्था की सदस्यता राशि 100 रुपये वार्षिक है, 25 सामान्य सदस्य बना करके आप अपना सहयोग राशि 2500 रुपये के दें और इस तरह से आपको 2500 रुपये अपनी जेब से न दे करके सदस्यता से प्राप्त सहयोग से आपको अति विशिष्ट की सदस्यता दी जा सकती है। दी जा सकती नहीं, दी जाएगी। इसी तरीके से विशिष्ट सदस्य के लिए भी है। आप 10 लोग को सामान्य सदस्य बनाते हैं, वो उस सामान्य सदस्यता से प्राप्त राशि के आधार पर आप विशिष्ट सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य के लिए भी यही परिभाषा है कि आप 5 लोगों को सामान्य सदस्य बना करके आप सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार केंद्रीय कार्यकारिणी में 51 सदस्यीय जो केंद्रीय कार्यकारिणी बन रही है, इसमें प्रथम दृष्टया अति विशिष्ट सदस्य जो हैं वह लोग मेन कार्यकारिणी के पार्ट होंगे और विशिष्ट सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का पार्ट बनेंगे। अभी फोकस 2 सदस्यता पर ही किया जा रहा है, तो मैं विशेष रूप से अपने जो सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने मात्र पंजीकरण करा करके अभी आगे नहीं बढ़े हैं, उनके लिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वो चाहें तो वह अपनी जेब से 500 रुपये का और सहयोग करके या 5 लोगों को सदस्य बना करके विशिष्ट सदस्य की श्रेणी में आ जाएं। उनकी इच्छा आगे बढ़ करके एक सक्रिय भूमिका में नहीं आने की है, तो विशिष्ट सदस्य बन करके कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आ जाएं। और जो हमारे विशिष्ट सदस्य हैं, मैं इन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वह
अभी कुछ एक साथियों की बहुत थोड़ी सी राशि बची है, वो लोग भी अपना जल्द से जल्द सहयोग राशि जमा करके स्थायी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आ जाएं। और यह भी हम मित्रों अवगत कराना चाहते हैं कि संगठन यहाँ से एक नियमावली की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारी कार्यकारिणी चाहे छोटी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संगठन में जैसे कार्यकारिणी सदस्यों के लिए हम लोगों ने नियम बनाया, इतना सरल नियम बनाया है जो कहीं भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुशासन डेवलप करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया है कि केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, कार्यकारिणी की साल में 4 मीटिंगें होंगी, उसमें 2 मीटिंगों में उनको रहना जरूरी होगा। और स्थापना दिवस जो संस्था का 21 सितंबर को होता है उसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। और वैसे संस्था ने पूरे साल भर में 19 कार्यक्रम तय किए हैं। कार्यक्रमों की सूचना ग्रुप में पड़ती रहेगी, आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भी जाएगी। आप आएंगे और अच्छा लगेगा, उससे एक सशक्त संगठन का मैसेज जाता है। लेकिन अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं और 2 कार्यकारिणी की 2 मीटिंगों में और स्थापना समारोह कार्यक्रम में भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, तो इतने से भी संस्था के एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में आप रह सकते हैं। इसी तरीके से महिला सदस्यों के लिए भी यह नियम बनाया गया है कि वह कार्यकारिणी की 1 मीटिंग में और स्थापना समारोह के कार्यक्रम में और महिला दिवस के द्वारा महिला दिवस में आयोजित कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेती हैं, तो भी उनकी उपस्थिति 100% एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में मान लिया जाएगा। मार्गदर्शक मंडल भी संगठन में बन रहा है, जिसमें जो लोग उच्चस्थ पदों को से सेवानिवृत्त हुए हैं या धारण कर रहे हैं या समाज के किसी विशेष क्षेत्र में सम्मानित ओहदे को धारण कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में रखने का निर्णय लिया है। कुछ एक लोग जैसे जस्टिस राजनंदन राय जी हैं, और भी 1-2 लोगों को इसमें जो है हम लोगों ने जो है कार्यकारिणी का अंग बनाया हुआ है कि वह लोग जो है, जैसे धीरेन्द्र पांडे जी भी हमारे हैं, श्री कृष्णानंद राय जी उसी श्रेणी में हैं, तो ये लोग जो है मार्गदर्शक मंडल में हैं। और मार्गदर्शक मंडल के लिए कहा गया है कि वह कार्यकारिणी की 1 बैठक में और स्थापना समारोह में अपनी उपस्थिति से अगर दर्ज कराते हैं तो वह एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में है। इसी तरीके से जो हमारे संरक्षक गण हैं उनके लिए केवल 1 दिन 21 सितंबर को वह स्थापना समारोह के कार्यक्रम में मात्र उपस्थिति दर्ज कराते हैं और आकर के संस्था को अपनी शुभकामना आशीर्वाद देते हैं, तो भी वह एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में या संगठन के मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। इस तरह से हम लोगों ने एक नियम बना करके चलने की कोशिश किया है, कर रहे हैं। आप साथियों का सहयोग और समर्थन मिलता रहा तो देखिए साथियों, जब तक आप बड़ा आंदोलन तब तक नहीं खड़ा कर सकते हैं जब तक कि आपके स्वयं के अंदर अनुशासन और समय के प्रति प्रतिबद्धता, संगठनात्मक सहयोग इत्यादि की भावना विकसित नहीं होगी। पहला अनुशासन है संगठन की बैठकों में, कार्यक्रमों में उपस्थित होना, बैठने बोलते समय अपने बातों में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे कि जो है किसी का मन न आहत हो, अपनी बात को सरल तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रखना। कोई शिकवा शिकायत भी है तो उसकी भी अपनी एक भाषा होनी चाहिए, उस तरह से जो है अपनी बात रखते हुए एक प्रबुद्ध जागरूक नागरिक की भूमिका में आप आएंगे। और साथ ही मैं लास्ट बात यह बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि साथियों, हम अपने सभी जो अति विशिष्ट सदस्य बन गए हैं, मैं उनसे विशेष रूप से जो है आग्रह करना चाहता हूं कि वह लोग अब प्रयास करें सामान्य सदस्यता के माध्यम से संगठन से लोगों को जोड़ने की। सामान्य सदस्यता अर्थात 100 रुपये वार्षिक सहयोग देने वाले लोग संस्था के सामान्य सदस्य माने जाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी संस्था की तरक्की और उन्नति
उसके सदस्यों से है, उस संस्था के समूह से है। क्या आपके पास एक बड़ा समूह है? यदि नहीं है तो उसे हमें बढ़ाना है। अगर हम 51 लोग, हम आज 25 की बात कर रहे हैं, अगर हम 25 लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि हम 25-25 सदस्य संस्था को देंगे, तो इस तरह से जो है 25-25 625 होता है। इस तरीके से हमारे पास एक बड़ा समूह जो है संस्था से जो है जुड़ सकता है। और सदस्यता से मित्रों यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जब 100 रुपये का सदस्यता शुल्क आपको देता है तो उसके मन में एक भाव जागृत होता है कि नहीं, हम भी संस्था के सदस्य हैं, ये हमारा संस्था है, हमारी संस्था है, हमारी भी इस संस्था के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब वह संस्था अच्छे काम करके समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाज में उसका काम, उसका नाम प्रसारित होता है, तो वही सदस्य जिसने अनमने मन से 100 रुपये का सहयोग कर दिया या बड़ी सदस्यता जो है उसने जो है सक्रिय या विशिष्ट या अति विशिष्ट सदस्यता धारण किया है, चाहे यह मान करके किसी व्यक्ति ने सदस्यता धारण कर लिया कि फलाने चलो बार बार कह रहे थे तो हमने सदस्यता ले लिया, यार जो है अब क्या करें, जो है पीछे पड़े हुए थे। वही व्यक्ति जो अनमने मन से जिसने सदस्यता लिया है, वही व्यक्ति आगे चल करके आपका सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में आएगा और अपने आप को उस संस्था से जोड़ते हुए होगा, नहीं मैं भी इस संस्था का सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम सब जो भी जिम्मेदार लोग हैं, देखिए ये खुला मंच है, खुली किताब है, यहाँ किसी को कोई रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ करके काम करिए, एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में आइए। ये जो है कोई इस प्रकार का संगठन नहीं है कि जहाँ लिमिटेड लोगों के बीच में ही आपको काम करना है और उनके बीच में जो है आपको इसलिए आपकी टांग घसीटी जाएगी कि कहीं आप आगे बढ़ करके हमसे आगे ना निकल जाए। यहाँ आप जो भी, हर कार्यकर्ता जितना आगे बढ़ सकते हो उतना आगे बढ़ो, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कराइए, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनिए, अपने क्षेत्र के लोगों की दुख सुख समस्या इत्यादि के लिए जो है आवाज़ बनिए। भारत रक्षा दल आम जन के हित और कल्याण के लिए काम करने के लिए दिशा में अग्रसरित है, लेकिन यह सब कुछ तब हो सकता है जब हमारे प्रबुद्ध जागरूक कार्यकर्ता जागरूकता का परिचय देंगे और संगठन की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, जो संगठन के कार्यकर्ता के रूप में उनके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होंगे, तो हम एक सशक्त संगठन बनेंगे, जिम्मेदार कार्यकर्ता बनेंगे और जिम्मेदार कार्यकर्ता बन करके सशक्त संगठन का निर्माण करके एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, साथ दो, एक बड़ी मुहिम के लिए भारत रक्षा दल आप सबका आह्वान करता है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।